हेलो फर्स्ट ईयर के आरजीपीवी इंजीनियर्स। हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि यार जो तुम्हारी एग्जाम है फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम होने वाली है। अभी आप लोग 12th पास आउट करके आए हो और बड़े बड़े सब्जेक्ट देख लिए आपने। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, फिजिक्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री और भी जो आगे आपके फर्स्ट सेम एग्जाम में है। आपको बेसिक पता है कि दो सेमेस्टर में डिवाइड रहता है हमारा फर्स्ट ईयर, सेम वन सेम टू। और फर्स्ट ईयर में कॉमन सब्जेक्ट रहते हैं सभी के लिए, चाहे आपने कंप्यूटर इंजीनियर बनने आए हो, बेसिक मैकेनिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियर बनने आए हो, या इलेक्ट्रिकल या सिविल इंजीनियर। ठीक है। अब जो सिलेबस डिवाइड रहते हैं वो 6-12 सब्जेक्ट रहते हैं, टोटल 12 सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में अलग रहते हैं। और सेकंड सेमेस्टर में जिसको सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट रहते हैं उनको फर्स्ट सेमेस्टर में मिल जाते हैं, और जिनको फर्स्ट में रहते हैं उनको सेकंड सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट मिल जाते हैं। ठीक है। गिने चुने वो 12 सब्जेक्ट कौन से हैं और कैसे पास करना, उससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि उन पूरे सेमेस्टर या ईयर के एग्जाम में सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट कौन से हैं। तभी मैं आपको बता पाऊंगा कि आगे की आपकी कैसी तैयारी रहेगी, कि आप जस्ट इतना बड़ा सेमेस्टर मात्र ये 3 वीडियो का वीडियो देख के और कह सकते हो कि बहुत कम टाइम में आप और बहुत अच्छे मार्क्स से पास कर सकते हो। ठीक है। तो टफ सब्जेक्ट में देखा जाए तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है। जैसे आप 12th के मैथ्स पढ़ के आते हो तो इसमें थोड़ी एडवांस जो है कॉन्सेप्ट यूज होते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के। तो इस वजह से कह सकते हो कि एक ये सब्जेक्ट, और दूसरा जो पास करने में सबसे ज्यादा मुश्किल जाता है, जिसमें बैकलॉग्स लगती हैं सबसे ज्यादा बच्चों की, वो होती है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और ड्राइंग। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग। अभी यहाँ पे होता है कि ये किसी को सेकंड सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट आएगा, किसी को फर्स्ट सेमेस्टर में आएगा, है ना। अब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सबको रहता है, फर्स्ट सेमेस्टर में सभी को रहेगा, और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 भी रहेगा। ठीक है। अब बेसिक इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग, ये भी जिसको बी ट्रिपल ई बोलते हैं। ठीक है। अब ये वाला सब्जेक्ट रहता है तो ये भी थोड़ा सा टफ पड़ता है, लेकिन इन दोनों के कंपेरिजन में थोड़ा सा इजी रहता है। ओके। अच्छा, ये थ्योरेटिकल भी है प्लस न्यूमेरिकल बेस्ड है, और ये वाला पूरा न्यूमेरिकल है, और ये वाला भी थोड़ा न्यूमेरिकल है। ओके। सो ये 3 सब्जेक्ट थोड़े से टफेस्ट पड़ते हैं। इनको क्या होता है कि जैसे आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात करें तो इसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसमें कोई भी और दूसरा तरीका नहीं चलेगा। अगर आप सोचो कि जो मैं दूसरे सब्जेक्ट के लिए तरीका बता रहा हूं उसमें आप निकाल लोगे इस तरीके से, तो नहीं हो पाएगा। सिमिलर टू इसके साथ भी है, लेकिन इसके साथ 50% है। मतलब जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो 50% आप यूज कर सकते हो, और बाकी का 50% थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ सकती है, क्योंकि इसमें भी न्यूमेरिकल आते हैं। ओके। अब हम बात कर लेते हैं कि यार कौन सा तरीका। तो देखो, सबसे पहले आरजीबीवी का एक रूल होगा, आपके सीनियर से भी आपने सुना होगा हमेशा, कि यार तुमको चाहे कुछ भी आ रहा हो, आपको है ना कॉपी भर के आनी ही आनी है। तो ये कितना सही है कितना गलत है थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो हाँ, आपको कॉपी भरनी पड़ेगी, क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे अब कॉलेज बहुत सारे हैं आरजीपीवी का। अगर देखोगे तो 200-300 के समथिंग कॉलेजेस हैं, उसमें बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं। तो अब जो कॉपी आपकी चेक होती है, क्योंकि हर सेमेस्टर में चेक होनी है, तो वो एक, जैसे आपका इंदौर में जितने भी कॉलेजेस है तो आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है सारी की सारी कॉपी। ठीक है। अब उसमें क्या रहता है कि जो फैकल्टी चेक कर रही है, वो फैकल्टी इतना टाइम वेस्ट अपना करती नहीं है चेक करने में यार, कि प्रॉपर लिखा है कि नहीं लिखा है, पूरा आंसर क्या लिखा है, उसने सारे फैक्ट्स दिए कि नहीं दिए, उस बेसिस पे नंबर है, जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में होता है ना, ए ग्रेड की यूनिवर्सिटीज में। वैसा यहाँ नहीं होता। उनको क्या होता है कि एक कॉपी चेक करने का कुछ अमाउंट डिसाइड रहता है जो कि मिलता है, तो फटाफट चेक करके पटकती जाती है, चेक करके पटक जाती है। तो बिल्कुल यहाँ एप्लीकेबल है। अगर आप अच्छे खासे पेज भर के आते हो, अगर उससे रिलेटेड भी लिख के आते हो, तो भी आपके चांसेस है कि आप पास हो जाओगे। हाँ, अच्छे नंबर नहीं आएंगे, वो एक बात अलग हो जाती है। दूसरी चीज यार कि भैया, ठीक है, ये समझ में आएगा हम जो है आंसर लिख के आएंगे और पास हो जाएंगे, कॉपी भर के आएंगे, पेजेस भर के आएंगे, पर कितने? तो ऑलमोस्ट कह सकते हो कि आपको 20-25 तक पेजेस आपको भरने पड़ेंगे। पर भरोगे क्या उसको, कैसे टॉपिक कवर करोगे? तो देखो, मैंने एक वीडियो बनाया था पीवाईक्यू वाला, कि आपको सारे के सारे पीवाईक्यू लाने हैं, और उन पीवाईक्यू बेसिस पे आपको आईएमपी फाइंड करने हैं, और वही टॉपिक को आपको कवर करना है। ठीक है। अब वो 15 साल के कहां से मिलेंगे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं या फिर पीवाईक्यू, तो वो मैंने एक वीडियो बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, या फिर आप जाके प्ले लिस्ट में भी चेक कर सकते हो, कि पूरी एक वेबसाइट है rgpponline.com पे, जाके वहां से आप जो सारे पीवाईक्यू निकाल सकते हो। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एक कोई सा भी एक बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हमारा पेपर ले लेते हैं। ठीक है। अब बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के आपको आरजीपीवी ऑनलाइन पे जाना है, पीवाईक्यू निकालना है। पीवाईक्यू आपको 7 साल या 8 साल के जो भी मिल जाएंगे, या फिर 5 साल ही मान लो। 5 साल में सबसे ज्यादा आए हुए क्वेश्चन निकालना है कि किस टॉपिक से आए हुए हैं। देखो, 5 यूनिट है आपके पास में, और 5 यूनिट में से 5 क्वेश्चन करने हैं, जो कि आपको पूरे मार्क्स दिला सकते हैं, और सिर्फ पास होने के लिए 3 क्वेश्चन करने हैं। कहने का मतलब आपको 6 क्वेश्चन करने हैं टोटल।
तो उन आईएमपी टॉपिक्स को ही आपको अच्छे से कवर करके जाने हैं, मतलब उनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, अब जब आप वो कवर करके जा रहे हो तो आपको फिर दूसरा टारगेट आ गया कि आपको 20 पेजेस कैसे भी करके उसको लिख के आना है। तो उसमें से जब आप पढ़ के जाओगे तो आसानी से आप जो है आंसर राइटिंग कर पाओगे। तो ये तो वो ट्रिक हो गई कि जिनको जल्दी से जल्दी पास होना है, बिना पढ़े पूरे सेमेस्टर में कुछ भी नहीं किया, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका सेमेस्टर सीजीपीए अच्छा बने, आप चाहते हो आपके मार्क्स अच्छा, आपको पढ़ने में मतलब आपने अगर इंजीनियरिंग करी है तो वैल्यू एड हो, कुछ पता चले उस इंजीनियरिंग के बारे में कि आखिरकार ये अप्लाई कहाँ करनी है, आखिरकार उससे तुम कुछ सीख पाओ और वो हमेशा के लिए काम में ले पाओ, तो फिर आपको पूरे सेमेस्टर पढ़ना पड़ेगा और सारी चीजें डिटेल से एनालिसिस करके अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर आपको सिर्फ पास करना है तो कैसे करना है और सीखना है तो कैसे सीखना है। ऐसे ही आरजीपी से रिलेटेड सारे वीडियो इसी चैनल पे आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपके सभी मित्रों के साथ शेयर करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।